जो हमारा टॉपिक रहेगा धर्म सुधारक। एनसीईआरटी बुक से हमारे सारे नोट्स बन रहे हैं। ये विश्व इतिहास कक्षा 11 की बुक है, ये आप देख सकते हो। एनसीईआरटी अब वर्तमान में है, लेकिन ये आरबीएसई और एनसीईआरटी की है। पुनर्जागरण काल हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति, नेक्स्ट इसके बाद होगा। और ये 11 क्लास की बुक है। तो पुनर्जागरण कैसे हुआ, पुनर्जागरण शब्द का किसने प्रयोग किया, और ये पार्ट देख सकते हो आप। और यहाँ से मैंने नोट्स बना दिए हैं, अभी भी नोट्स बना दिए हैं। जो महान मैंने कहा सुधारक है, लेकिन पार्ट हमारा ये था। यहाँ से मैंने आपको सारे नोट्स दे दिए हैं। अब ये आज चौथा या 5वां पार्ट होगा। तो रेनेसां शब्द किस भाषा का बना था, ये प्रश्न पूछ रही मैं, तो फ्रांस का था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है पुनर्जागरण काल में। और रेनेसां शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने किया था, तो एक तो किया था किसने आपको पता है, बेसारी ने। एक किया था दिद्रो ने। तो बेसारी था ना, वो इटली का था। 16वीं शताब्दी में किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो बेसारी के इटली था ना। उसने किसके लिए किया था, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए। ये लिखा देखो, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए बेसारी ने, इटली का था बेसारी। इसने रेनेसां जो फ्रेंच भाषा का शब्द है उसका प्रयोग किया था, यानी कि पुनर्जागरण का। उसके बाद दिद्रो था ना, दिद्रो ये फ्रांसीसी दिद्रो था। इसने 18वीं शताब्दी में, याद रखना, ये 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का फ्रांसिस था का। और ये जो बेसारी था ये इटली का था। तो दिद्रो ने भी कला साहित्य और विज्ञान, है ना, यहाँ लिखा होगा पूरा डिटेल से। तो कला साहित्य और विज्ञान के लिए किसने किया था, दिद्रो ने किया था, वो 18वीं शताब्दी में। बेसारी ने किसने किया, कब किया था, 15वीं या 14वीं और 16वीं या 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में किया था बेसारी ने। वो स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए इटली के रेनेसां शब्द का प्रयोग किया या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। जबकि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में टाई नबी ने किया था। किसने किया था, टाई नबी ने। तो ये सारे नोट्स हैं ना, आपको मैंने नेक्स्ट पार्ट में अगर मेरा नहीं देखा हो तो वो देख लेना, उसके अंदर मैंने सारे बताए हैं। आज मैं आपको धर्म सुधार पढ़ा रही हूँ। जो महान सुधारक थे ना पुनर्जागरण में, जो जिसने सहयोग किया था लोगों को जगाने में, मार्टिन लूथर है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह याद रखना, इसके प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। और ये जो टॉपिक पूरा हो जाएगा ना एनसीईआरटी का, इसके बाद में इसके पार्ट में जो लास्ट प्रश्न दिए वो और इम्पोर्टेंट फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट चाहे कॉलेज व्याख्या था, जितने भी प्रश्न आए हैं वो पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से आपको सारे टॉपिक पूरा होने के बाद आपको दूंगी। ये इरेस्मस कौन था, ये सारे मैंने नोट्स बना लिए, अभी आपको नोट्स मिलेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूं कि पुनर्जागरण कैसे हुआ था। तो पुनर्जागरण हुआ था ना, ये देख सकते हो, ये है तुर्क और ये है इटली। ये यूरोप महाद्वीप है, तो मैं यूरोप महाद्वीप पूरा बता दूं। ये तुर्क है ना, तुर्क, इस पे कस्तूनिया का अधिकार हो गया था, आपको पता है। क्योंकि भारत का पहले स्थल मार्ग का जो व्यापार था ना, वो मसाले, इलायची, काली मिर्च वगैरह वो यहाँ से आते थे। स्थल मार्ग था। समुद्री मार्ग की तो खोज बाद में हुई थी, पहले स्थल मार्ग से सब आते थे। तो इस पर इनका अधिकार हो गया था। और ये तुर्क जो कस्तूनिया था ना, ये कला, शिक्षा, मूर्ति कला, स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र था। 200 सालों तक ये केंद्र रहा था। इस पर फिर तुर्कों का अधिकार हो गया। तब यहाँ से जितने भी विद्वान थे ना, ये सब यहाँ इटली आ गए थे। अब आप आराम से समझोगे तो ये है ना, ये इटली है, देख सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो ये फ्रांस है और यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी है। और यहाँ जो स्पेन है, और यहाँ जो मैंने बताया ये तुर्की रहा। ये ना, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से ये सब जुड़ा हुआ था। तो यहाँ के सारे विद्वान यहाँ आ गए। जब फ्रांस में भी पुनर्जागरण हो सकता था, लेकिन कोई ये जो है ना, ये व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था इटली। यहाँ से आते थे वो भी यहाँ रुक जाते थे, उधर से आते थे वो भी यहाँ रुक जाते थे। तो ये संपन्न शहर था इटली। ये रोम है। और इटली का जो लॉन है ना, वो फ्लोरेंस शहर, वो विद्वानों की नगरी कहा जाता है, फ्लोरेंस शहर। तो ये था, ये नेपल्स हैं, ये सबसे बड़े नगर थे इनके। ये ऑस्ट्रिया हैं, ये देख सकते हो। चाहे ये जर्मनी है। जर्मनी कौन है आपको पता है, जर्मनी ने रूस पे जो अटैक किया था 1915 में, ये कल दो परसों की उसकी डेट थी शायद, तो इसने भी रूस पे आक्रमण किया था। और यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है ना वो इंग्लैंड है। इसके सारे उपनिषद यानी कि इसने सब पर कब्जा या राज किया हुआ है इंग्लैंड ने। तो ये भारत भी इसका गुलाम रह चुका है, अमेरिका भी रह चुका है। लेकिन ये जो था ना इटली यहाँ के लोग थे, वो इटली भी आए थे। कहाँ आए थे, सारे इटली में आते जाते व्यापार रहता। क्यों, इंग्लैंड के लोग पहले यहीं से व्यापार होता था। फिर कोलंबस ने और वास्को डी गामा ने भारत की स्थल समुद्र, फिर भौगोलिक खोजें बाद में हुई। जब ये युद्ध होने शुरू हो गए, पुनर्जागरण हुआ ना, तभी कुछ भौगोलिक खोजें हुई, छापा खाने का आविष्कार भी हुआ। तो ये इटली देख सकते हो पूरा का पूरा है। और इटली में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, पुनर्जागरण या रेनेसां शब्द जो भी हुआ था वो
इटली में ही हुआ था, इसलिए मैं आपको इटली बता रही हूँ। तो इटली के विद्वान कौन कौन से थे, साहित्यकार कौन कौन से थे, पुनर्जागरण काल में जितने मूर्तिकार कौन कौन से थे, कल का पार्ट मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लोरेंस को इटली का विद्वानों का नगर कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, दाते कौन था, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, वो सारी मैंने एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। और अगर आपको एनसीईआरटी का भी पार्ट पढ़ना हो तो पहले एनसीईआरटी का पढ़ लें, फिर मेरे नोट्स देखना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं। अभी आपको नोट्स मिलेंगे विद्वानों के, मार्टिन लूथर तक बनाए हैं। मार्टिन लूथर का थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, अगर हो सका तो मैं बुक से ही पूरा कर लूँगी, मैं शायद ही उसके नोट्स बनाऊँ। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सारे नोट्स। अगर मुझे कुछ एनसीईआरटी में स्पष्ट समझ में नहीं आता तो मैं दृष्टि की बुक लेती हूँ, ये भी विश्व इतिहास की बुक है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल अथॉरिटी नोट्स हैं। तो पहला ही था जॉन वाई क्लिफ, 1320 से 1384 तक रहे। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। कौन थे, जॉन वाई क्लिफ। ईसाई चर्च के आडंबरों और भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बस हर जगह यही विरोध था, पोपों का ही राज था। और विवेकशील पादरियों को मजहबी उपदेश निरर्थक है। ये जो देते हैं ना, हमें उपदेश दे रहे हैं कि ईश्वर ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसा करो, ईश्वर ऐसा कह रहा है, लेकिन ये सब गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं मूल बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जो बाइबल पुस्तक थी ना, वो सिर्फ पोप ही पढ़ते थे, वो स्थानीय भाषा में थी नहीं, तो उनको स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जो पोप कहता था वो मान लेते थे। फिर छापे खाने का आविष्कार हुआ, बाइबल को छपवाया गया, आम लोगों तक पहुंचाया गया, तब लोगों की भावनाओं में भी जागृति आई, और उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। उन्होंने छपवा के कहा कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, बाइबल में स्पष्ट सत्य बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा ईश्वर अपने अंदर ही हैं, ऐसी कुछ बातें थी जो ये सब विद्वान अपनी जनता तक पहुंचा रहे थे। जिस तरह हमारे यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए ना, उसी तरह यहाँ पर भी यही हुए थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं मूल बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना चाहिए, यानी कि स्थानीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना चाहिए, और लोगों को भी पता चले कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। चर्च के पास बड़ी अपार धन संपदा थी। तो चर्च के पास थी ना, उसमें पैसे बहुत थे चर्च के पास। राज्य के अधिकार कर लेने की वकालत की जॉन वाई क्लिफ के विचारों में परंपरावादी सहन नहीं कर पाए। ये जब कह रहे थे ना कि चर्च में पोप के पास बहुत धन थे, तो परंपरावादी, आडंबरवादी, रूढ़िवादी, जो पहले परंपरावादी जो लोग होते थे वो इनके खिलाफ जाने लगे और उनको पदच्युत कर दिया। उनको कहा कि तुम अपने पद पे नहीं रह सकते, इनको जो पद दिया हुआ था, और क्या उनको पाखंडी घोषित कर दिया। किसको, जॉन वाई क्लिफ को पाखंडी घोषित कर दिया, भाई ये चर्च के खिलाफ जा रहा है, ये गलत। क्योंकि अगर आपके कोई राज खोलेगा तो उसको यही कहा जाएगा, और जनता तो पहले रूढ़िवादी ही थी, अंधविश्वासी थी, तो उन्होंने उसको पाखंडी घोषित कर दिया। किसको, जॉन वाई क्लिफ को। उनके विचारों में जनता पर छाप छोड़ी और उसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पे मैं जब परीक्षा में आपके सारे पुनर्जागरण का या टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आपको सारे प्रश्न करवाऊंगी, तो आप देखोगे कि कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो द मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं उसे। कौन था, तो किसे कहते हैं, जॉन वाई क्लिफ को कहा जाता है। ये सुबह का तारा कहा गया उनको, और उनके अनुयायी थे ना, समर्थक थे, उनको लोलार्ड कहा गया। लोलार्ड ये भी आया हुआ है कि किसके समर्थकों को लोलार्ड कहा गया, तो जॉन वाई क्लिफ को। क्लिफ के जो समर्थक थे, कुछ समर्थक भी हुए, किसी के विचारों में परिवर्तन भी आया, इसी तरह से। अब बढ़ते दूसरे धर्म सुधारक है ना, ये लोलार्ड है, सुबह का भोर का तारा है, मॉर्निंग स्टार है, ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी पहले क्लियर करनी चाहिए। अगर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता या कॉलेज प्रोफेसर, यूजीसी नेट, आरएस मैन, जो भी एग्जाम दे रहे हो, अभी सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग में भर्ती आई है, तो वहाँ रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति भी है। तो वो सारे टॉपिक आपको इस अथॉरिटी नोट के साथ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके बाद आप कोई अथॉरिटी बुक ला ले, जहाँ पॉइंट वो नहीं है ना, वो आपके नोट्स में शामिल कर ले। तो जॉन हेंस, दूसरा कौन था, जॉन हेंस, जो 1369 से 1415 तक थे। ये बोहेमिया निवासी थे। कहाँ के, बोहेमिया। वाई क्लिफ के प्रोफेसर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये वाई क्लिफ जो थे ना, ये जो पोप थे ना, वो बहुत खतरनाक थे। अभी नेक्स्ट में आपको मिलेगा, प्राग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये। तो कौन थे, जॉन हेंस प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनका विचार था कि एक सामान्य ईसाई को बाइबल के अध्ययन से मुक्ति मिल सकती है। जो एक सामान्य ईसाई है ना, उसको बाइबल के अध्ययन से मुक्ति भी मिल सकती है। इसके लिए उसे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा चर्च में कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बाइबल पढ़ने से सब पता चल जाएगा कि इस्लाम जो ईसाई धर्म में क्या क्या है, उसके लिए उसे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पोप के आदेशों को न मानने के आह्वान किया। अब ये भी कह रहे हैं कि पोप के आदेश न मानो, बाइबल में जो स्थानीय भाषा में उसे पढ़ो। जिस तरह जॉन वाई क्लिफ कह रहे थे, इसी तरह जॉन हेंस भी कह रहे हैं। जॉन हेंस को चर्च और धर्म की निंदा करने वाला नास्तिक घोषित कर दिया गया।
अब इनको भी जिस तरह उसको पाखंडी घोषित किया गया ना वाइक्लिफ को, उसी तरह इनको भी नास्तिक घोषित कर दिया गया और इनको जिंदा जलवा दिया, क्योंकि इसके समर्थक कम थे। जिसके ज़्यादा समर्थक के उसको जलवा तो नहीं सकते थे, लेकिन उसको पदच्युत कर सकते थे, इनके अपने पद से हटा सकते थे। लेकिन जिसके ज़्यादा समर्थक थे, ज़्यादा नहीं थे, उसे जला भी देते थे। इतने क्रूर हो गए थे पोप, इसलिए तो पुनर्जागरण हुआ। फिर है सेवांद्रोला। कौन थे? सेवांद्रोला, जो 1452 से 1488 तक रहे थे। सेवांद्रोला फ्लोरेंस निवासी थे, फ्लोरेंस के विद्वान थे ये सेवांद्रोला, याद रखना। फ्लोरेंस के कौन कौन थे? दाते भी थे। और 3-4 से मैंने आगे आपको जब साहित्य पढ़ाया, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया, स्थापत्य कला पढ़ाया, मूर्तिकार पढ़ाया, उसके अंदर आपको फ्लोरेंस के निवासी बहुत मिल जाएंगे। जब मैंने नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं पढ़ा हो तो वो देख लेना। तो ये फ्लोरेंस निवासी सात्विक जीवन जीने वाला विद्वान पादरी था। ये पादरी भी थे, लेकिन ये बिल्कुल सही जीवन, सत्य जीवन जी रहे थे। इनसे पोप द्वारा सांसारिक भोग विलास युक्त जीवन जीने की आलोचना की। इन्होंने कहा जो पोप है ना, वो शराब पीते थे, वो धन इकट्ठा करते थे, अत्याचार करते थे, इसके ये खिलाफ थे। कौन थे? सेवांद्रोला एक पोप थे और फ्लोरेंस निवासी थे, याद रखना। ये पादरी भी थे, लेकिन ये जो अन्य पादरी थे ना, उनके अनुसार नहीं जीवन जी रहे थे। सेवांद्रोला का मानना था कि पादरियों को सरल सादा पंथ निष्ठ जीवन जीना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे। तो पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने उसे चर्च तथा पादरियों के जीवन की निंदा करने से रोकने का आदेश दिया। तो कौन सा पोप था? पोप अलेक्जेंडर षष्ठम था ना, उसने उसको भी रोका कि तुम भी चुप रह जाओ, जिस तरह है भाई हमारे तरह जो हम जीवन जी रहे हैं, तुम भी ऐसा ही रहो, जीवन जियो। तो जीवन जीने की निंदा करने के लिए उसे आदेश दिया। पोप के आदेशों की अवहेलना करने पर उसे ईसाई परिषद के समक्ष बुलाकर इनको भी जिंदा जलवा दिया या प्राण दंड दे दिया। किसको? सेवांद्रोला, जो पादरी था, इस फ्लोरेंस निवासी था। उसने कहा कि पोप जो भी है उसको सादा सरल निष्ठ जीवन जीना चाहिए, सत्य पर जीवन होके सत्य की राह पे चलना चाहिए। अब इनको भी जिंदा जलवा दिया, इनको भी जगनी के जीवित संपृत कर दिया। अब तो जनता बिल्कुल विरोध करेगी ही, सड़कों पे आएगी ही। आप हर बार आपके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, आप उसे जिंदा जला देते हो, उसे दंड दे देते हो, उसे पद से हटा देते हो। तो बार बार आप एक बार तो उसकी नज़रों में गिरोगे ही। तो धीरे धीरे कुछ विद्वान भी आ रहे थे, तो पुनर्जागरण तो हो गई। तो इरेस्मस थे ना, ये 1466 से 1536 तक रहे, हॉलैंड निवासी थे, प्रसिद्ध मानवतावादी लेखक, उच्च कोटि का विद्वान और विचारक। शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी इनको इरेस्मस ने। तो 1511 में मूर्खता की प्रशंसा, ये इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, याद रखना, कई बार एग्जाम में भी आ चुकी है। तो 1511 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने व्यंग्यपूर्ण शैली से पादरियों की अज्ञानता और उसके पाखंडों की कटु आलोचना की कि ये कोई नहीं मानते भाई, इसके अंदर ये धार्मिक जीवन से नहीं जीते, ये कुछ अलग ही है और ये विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसके खिलाफ थे ये भी। तो फिर 1516 में उसने न्यू टेस्टामेंट, किसने लिखी थी? 1516 में न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण प्रकाशित करवाया, जिसमें ईसाइयत के मूल सिद्धांत पे सात्विक व्याख्या की थी। द प्रेस ऑफ फॉली के बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की उपेक्षा इरेस्मस के आह्वानों से पोप को अधिक हानि हुई। उन्होंने लूथर की उपेक्षा की और इरेस्मस से लूथर के क्रोध की अपेक्षा की और इरेस्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई। यानी कि पोप के जीवन में अब आम जनता भी दखल देने लगी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जीवन में क्या है क्या नहीं है। तो अब पोपों के लिए तो ये तो नुकसानदायी होगा। जो आराम से जीवन जी रहे थे, विलासितापूर्ण जनता उसको टाइल वगैरह जितने भी कर भी दे रही थी, 1/10 भाग भी दे रही थी, उनके लिए तो बिल्कुल सही था। जर्मन में एक साधारण किसान परिवार में 1483 में जन्म हुआ था मार्टिन लूथर का। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, 1483 से 1446। मार्टिन लूथर स्टोरी है ना, ये अमेरिका के गांधी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? मार्टिन लूथर उसके पिता ना उसे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी रुचि किसमें थी? धर्मशास्त्रों के अध्ययन में थी। और अब वह विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। उसका नाम मन उद्वेलित रहने लगा और उसके आत्मा में शांति के लिए वो अगस्टिन भिक्षुओं में शामिल हो गई। अगस्टिन भिक्षु होते हैं ना, उसके अंदर कौन शामिल हुए थे? मार्टिन लूथर हुए थे। तो ये श्वेतों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ये अहिंसात्मक आंदोलन किया था, गांधी जी की राह पे चले थे। ये भारत भी आ चुके हैं और ये आज भी उनको याद करते हैं। लास्ट में इनको भी गोली मार दी थी और ये हमेशा जितने भी आज जिए ना, वो सिर्फ दूसरे लोगों की भलाई के लिए ही जिए थे। तो संत पाल के पन्नों को पढ़कर उसे ऐसा लगा कि मुक्ति का मार्ग अच्छे कर्म संस्कार और कर्मकांड नहीं, बल्कि ईसा के में सरल आस्था है। तो 1517 में उसने समापात्रों की बिक्री करता हुआ एक पोप लोलियो दसम का अधिकृत प्रतिनिधि टेटजेल विटनबर्ग को मिला। उसको जो पोप के जो पत्र थे ना,
पता है वो पोप क्या करते थे, पत्र छपवा देते थे, उसकी फोटो कॉपी करके सारों को बेच देते थे और उसके पैसे लेते थे। ये भी इनकम का एक जरिया था पोप के लिए चर्च के अंदर। तो ये इसके खिलाफ थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये यानी कि रोजी जैसे कि धन कमाने का एक जरिया हो गया। तो 1517 में इन्होंने उसको देखा मार्टिन लूथर ने। फिर इस कार्य को देखकर ये अत्यंत व्यवस्थित और उसने क्षमा पात्रों के विरोध में, यानी कि आप क्षमा पात्र किसे कहते हैं कि आपने इतने काम किए हैं, आपने इतने पाप किए हैं, आप पैसे दे दो और इतने पैसे दे दो, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। ये आम जनता से कह के उनको पर्चे देते थे, उन पर्चे के पैसे लेते थे पोप। जिससे उन्होंने कहा कि पर्चों से थोड़ी ना क्षमा पात्र होती है, दिल से अगर आप मानोगे तो होगा। अब ईश्वर है जो आपके दिल में है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये क्षमा पात्रों के विरोध में अपनी शंकाएं और आलोचना कुछ परिस्थापनाओं के रूप में लेकर लेटिन भाषा में शब्दावलियों के और 95 थीसिस किसकी थी, मार्टिन लूथर की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये परीक्षा में आया हुआ है। प्रतिस्थापना के नाम से विटनबर्ग के फैसल चर्च में प्रवेश द्वार पर लटका दिए, इन्होंने खुद ने लिखी। उन्होंने ये पर्चे पर 95 क्यों लिखे कि इनको पता है कि आम जनता को पता नहीं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लोगों को ये पता नहीं धर्म में क्या है। ये तो सिर्फ पैसे, बड़े बड़े जो कुछ लोग होते थे वो पैसे देके उसको खरीद के और कहते थे कि हमारे इतने गुनाह वगैरह है, जैसे कि हमारे इतने गलतियाँ थी, हमने इतने झूठ बोले, जितने भी है वो सब माफ़ हो जाएंगे, ईसा मसीह हमें माफ़ कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब किसने लिखा विरोध में, मार्टिन लूथर ने लिखा कि ऐसे नहीं कर सकते। चर्च है जो ईसा है वो जीसस है ना, नहीं तो क्या कहते थे पता है कि जीसस होते थे वो वापस जन्म लेंगे और आपको उसकी जो सजा देंगे या दंड देंगे या नरक में डालेंगे, नरक स्वर्ग में डालेंगे, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। तो इनको भी डर था, इसलिए वो खरीद लेते थे और इनकी भी आमदनी हो जाती थी, उनके पर्चे भी बड़े बिक जाते थे और लोगों में डर भी बना रहता था। तो इस दलील दी कि क्षमा पत्रों के द्वारा व्यक्ति चर्च में लगाए गए छुटकारा नहीं पा सकता। जब क्षमा पात्रों को चर्च में लगाने से छुटकारा नहीं पा सकता, न अपने पाप के फल से बच सकता है। आपने अगर पाप किया है तो उसकी सजा मिलेगी, आप कोई भी क्षमा पत्र खरीद सकते हो। उसके विचारों ने तहलका मचा दिया, उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। अब मार्टिन लूथर के जितने भी समर्थक थे ना वो बढ़ने लगे थे और उसने कई पत्रक पैम्पलेट लिखकर चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया और पोप के अधिकारों को चुनौती दी उन्होंने भी। तो चर्च पर नियंत्रण करने का आह्वान राजाओं से किया। उन्होंने राजा से कहा कि आप इसका सारा नियंत्रण, आप सब उसके जो कार्य हैं वो आप अपने हाथ में ले लें। पोप अत्याचार कर रहे हैं, जनता के अंदर गलत भावनाएं फैला रहे हैं। तो दंड 1519 में लिप्जिंग में पोप के प्रतिनिधि और लूथर के मध्य एक खुले वाद विवाद में उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच पोप का निरर्थक सिद्ध किया। उसने चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। इससे चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया, पोप के अधिकारों को चुनौती दी, अपने फिर जनता पर पहुंचाने के लिए उसने 3 पैम्पलेट प्रकाशित किए। कौन कौन से 3 पैम्पलेट उन्होंने प्रकाशित किए थे मार्टिन लूथर ने? जर्मन सामंत वर्ग की संबोधन, ईश्वर के चर्च में बेबीलोनियाई कैद और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। अब तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो वर्ग में कुछ भी विशेष नहीं था, परंतु तुरंत ही उनके विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए। उससे चर्च की अपार संपत्ति का अधिग्रहण करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए कहा। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद, यानी कि इस पत्रक में द्वारा उसने पोप और उसकी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया था। पहला ही पत्र था। अब ये पहला पत्र वो बता दिया अभी मैंने कि उसकी वर्ग में कुछ भी विशेष नहीं है, उसके अधिकार समाप्त होने चाहिए, यानी कि पोप के सारे अधिकार समाप्त होने चाहिए। चर्च की अपार संपत्ति पर अधिकार, यानी कि चर्च में जितनी संपत्ति वो राजा अपने अधिकार में ले ले। इस पत्रक के द्वारा उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। ईश्वर की चर्च की बेबीलोनियाई कैद। फिर तीसरा था ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। उसने अपने मुक्ति के अपने सिद्धांत का उल्लेख किया और इसी समय उसने बाइबिल का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो बाइबिल मार्टिन लूथर की जो 3 विशेषता थी, ये तो यहाँ तक तो मैंने आपको नोट्स दे दिए थे ना। 3 पैम्पलेट कौन कौन से थे? जर्मन सामंत वर्ग के संबोधन, ईश्वर के चर्च में बेबीलोनी और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। ये पूरा डिटेल। अब यहाँ से थोड़ा सा रात में आप सोचा कि मैं बुक से ही पढ़ा दूँ आपको NCERT की। पोप के 1520 में लूथर के 2 माह के प्रकाशित विचारों को रोकने से पूर्ण खंडन करने का आदेश दे दिया। फिर लूथर को 2 माह के लिए प्रकाशित विचारों को रोकना, उन्होंने कहा जो तुमने लिखे है ना उसको रोक दो, कहा अन्यथा उसे पंथद्रोही और घोषित कर दंड दिया जाएगा। पोप के इस आदेश का लूथर ने सार्वजनिक सभा में दहन कर लिया। भाई सबके लोगों के सामने उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं करूँगा। पोप द्वारा उसने मजहब के बहिष्कृत, पोप ने उनको भी धर्म से अघोषित या पदच्युत कर दिया। उसकी हत्या हेतु ईसाई जनता को प्रोत्साहन किया, किंतु अनेक पोप विरोधी राजाओं ने लूथर की सहायता की और संरक्षण दिया, नहीं तो लूथर को भी जिंदा जला दिया जाता था। 1521 में
वर्म्स की सभा में पुनः लूथर ने चर्च विरोधी प्रचार बंद करने को कहा। जो 1521 में एक हुई थी वर्म्स की सभा हुई थी, जिसमें लूथर को चर्च जो है ना, चर्च वाले लोग, उन्होंने उसको कहा कि तुम अपने प्रचार को बंद कर दो। तो लूथर ने स्पष्ट घोषणा की कि ऐसा तभी कर सकते हैं जब यदि तर्क द्वारा उसके एक भी विचार को मजहब के विरुद्ध सिद्ध किया जाए। उसने कहा कि पाप केवल पश्चाताप से नष्ट हो सकता है, तो मन का विषय है, चर्च के अनुभवों को उसका कोई लेना देना नहीं है। इस समय जर्मनी की सामाजिक और मजहबी खलबली अब इस तरह से पैदा हो चुकी थी, मजहबी खलबली। लेकिन इसके बाद मैं आपको सारे नोट्स दूंगी। अभी तो वीडियो बड़ा हो रहा है, और 1529 में क्या क्या था वो भी पढ़ेंगे। और एक और दो भी रहे, एक तो रहे ये कॉल्विन है ना, एक तो रहे जिंगली, ये देखो जीवन गली जो 1484 से यहाँ तक रहेंगे। दूसरे रहेंगे हमारे कॉल्विन जो 1509 से 1564 तक रहेंगे। इसका भी पूरा डिटेल से 2 समाज सुधारक अभी रह चुके हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका मिलेंगे। और उसके बाद ये कौन है, एक और ब्रिटेन के एंग्लिकनवाद, ब्रिटेन की एंग्लिकनवाद है ना, इसका भी पूरा डिटेल से अब धीरे से पूरा करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ जो भी स्टार्ट होगा, औद्योगिक क्रांति का भी अभी स्टार्ट होनी है। तो ये औद्योगिक क्रांति भी होगी, ये एनसीईआरटी के अनुसार ही होगी। तो मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।